बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10th क्लास फिज़िक्स पेपर पेयरिंग स्कीम, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह जो है वो अप्लाई होगी। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन जो है वो ज़रूर लिख दें। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 9th क्लास में आपने जो फिज़िक्स का पेपर दिया था, उसी तरीके से बच्चों 10th क्लास के पेपर में भी जो आपका पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो एमसीक्यूज़ के नाम से होगा। ठीक है जी। 9th क्लास में से भी आपको जो है वो 12 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। 10th क्लास में भी आपको 12 एमसीक्यूज़ ही पूछे जाएंगे। तो ये 12 एमसीक्यूज़ किन किन चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बच्चों, चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में से आपको एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। चैप्टर 12 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। चैप्टर 13 में से आपको एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। चैप्टर 14 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। चैप्टर 15 में से एक एमसीक्यूज़। चैप्टर 16 में से 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर 17 में से एक एमसीक्यूज़ और चैप्टर 18 में से बच्चों आपको एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। तो बच्चों याद रखें, जैसे कि मैंने आपको मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर समझाया था कि उसके 99% जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो याद रखें, फिज़िक्स के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज में से नहीं पूछे जाते, तो ये टॉपिक्स में से भी आते हैं। तो आपने टॉपिक भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और एक्सरसाइज तो बेहतरीन तरीके से जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है, क्योंकि 60 to 70% आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर होगा वो चैप्टर नंबर किन किन को मिलाकर बनाया जाएगा, वो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 को मिलाकर बनाया जाएगा। आपका ये वाला जो पेयर है शॉर्ट क्वेश्चन का, 3 चैप्टरों को मिलाकर बनेगा। चैप्टर नंबर 10 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 13 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और चैप्टर 14 में से बच्चों आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी। तो याद रखें, आपने इन 8 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 5 का आंसर देना है। ये वाला पोर्शन है जी आपका 10 नंबर का। ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से बच्चों होगा। तो ये किन किन चैप्टर को मिलाकर बनाया जाएगा? जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर, ये चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 17 और चैप्टर 8 को बच्चों मिलाकर बनेगा। चैप्टर नंबर 11 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर 17 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और चैप्टर 18 में से बच्चों आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन 8 में से आपने 5 का जवाब देना है और ये वाला भी आपका पोर्शन है, जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, ये भी बच्चों आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब चलते हैं आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है। तो बच्चों याद रखो, ये वाला जो पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 को मिलाकर बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और चैप्टर 16 में से बच्चों आपको 3 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसी तरीके से बच्चों इन 8 में से भी आपने सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन आपके चॉइस पर हैं। ठीक है जी। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के इतने ज़्यादा जो है वो प्रिडिक्ट नहीं होते, स्पेशली बच्चों इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो कम्बिनेशन है ये बड़े ही ध्यान से समझना है। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से ये आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपने इन 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चों आंसर देना है और ये वाला पोर्शन है जी आपका 18 नंबर का। ठीक है जी। 18 नंबर का ये वाला आपका पोर्शन है। तो जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, याद रखें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 को मिलाकर बनाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं कि सर ये बता दें कि न्यूमेरिकल किन चैप्टर में से आएगा।
तो याद रखें जी, न्यूमेरिकल अगर आप 5 साल बोर्ड के पेपर सर्च करके देख लें तो न्यूमेरिकल की कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। ठीक है जी, आपका न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10, 13 या 14 किसी भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करते हैं जी, जो न्यूमेरिकल है वो लाजमी तौर पर चैप्टर नंबर 13 में से ही पूछा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं जी, 13 की थ्योरी जो है वो छोड़ देते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं, और जब पेपर होता है न्यूमेरिकल 10th में से आ जाता है। तो बच्चों याद रखो, आपने ये जो 3 चैप्टर हैं ये हर लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, फिर आपका ए और बी पार्ट जो है वो हल होगा, वरना आपका न्यूमेरिकल रह सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 17 और चैप्टर नंबर 18 को मिलाकर बनाया जाएगा। तो याद रखें, तो किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखें इसका जो चैप्टर नंबर 18 है ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये बता सकते हैं कि न्यूमेरिकल इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा बच्चों हरगिज़ नहीं है कि न्यूमेरिकल 18 में से ही पूछा जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 है वो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 को बच्चों मिलाकर बनाया जाएगा। तो ये है जी आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इनमें से कोई भी 3 चैप्टर चाहें स्किप कर सकते हैं लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है जी, आपने 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है जी। तो ये है जी आपकी फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथ और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट की पेपर पेयरिंग स्कीम जानना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।